नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मोदी सरकार कमजोर है, जल्द ही सरकार गिर जाएगी। लालू प्रसाद के इस बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद से कमजोर कोई नहीं है। गिरिराज ने कहा, लालू प्रसाद को नीतीश के पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए। नीतीश कुमार का एक फोटो का लॉकेट पहन लेना चाहिए। 2015 में नीतीश ने लालू को नई राजनीतिक जिंदगी दी। 2025 में आरजेडी फिर 22 सीट पर सिमट जाएगा। तो देखिए, गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला लालू प्रसाद यादव पर बोला है और लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था कि ये सरकार गिर जाएगी, ये सरकार कमजोर है। और लालू प्रसाद के इसी बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। लालू यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कमजोर है, ठीक है, कभी भी सरकार गिर जाएगी। लालू यादव जी, मैं पहले भी कहा हूं, लालू यादव से कमजोर कोई नहीं है, क्योंकि जो परिवार में नेता सिमट गया उससे बड़ा कमजोर कोई नहीं होता। लालू यादव को नीतीश कुमार का पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। उनके फोटो का एक लॉकेट पहन लें। नीतीश कुमार से भूल हुई 2015 में, इनको एक नई राजनीतिक जिंदगी दी, इसीलिए नीतीश कुमार का लॉकेट पहने, नहीं तो फिर 22 पर जाके अटक जाए। लालू प्रसाद के बयान पर सियासत जारी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कार्यकर्ताओं को उलझाए रखने के लिए लालू प्रसाद इस तरह का बयान देते हैं। आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितनी सीटें जीता, ये सब जानते हैं। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि लालू प्रसाद को बोलने की आदत है, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने लालू प्रसाद पर उम्र का असर हो चुका है, ये बात उन्होंने कही कि उनको बोलने की आदत हो गई है। साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे? यही बातें बोलना ना पड़ेगा। जिस मजबूती से आज केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में लिए जाएंगे। नेता हैं, बोलते रहते हैं, कुछ बहुत गंभीरता से लेने का ये सब जरूरत नहीं। आज से आदत है, तीनों दशक से आदमी देख रहा है, कुछ के कुछ बोलते रहते हैं। इसलिए 5 साल की स्थिर सरकार है, इतिहास कायम हुआ है, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और प्रचंड प्रगति पथ पे भारत चलेगा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। लालू जी ने कहा है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। लालू जी इसी प्रकार पहले भी बहुत झूठ बोलते आए हैं और इस तरह से उनको बोलने की आदत है और फिर उन्हीं को याद नहीं रहता कि हमने पहले क्या कहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग अपनी बात को नोट करके रख लें। सपना देखने में कोई हर्जा नहीं है, उम्र का असर उनके ऊपर भी हो गया है, बोल रहे हैं। मोदी सरकार कमजोर है, जल्द ही सरकार गिर जाएगी। लालू प्रसाद के इस बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने पलटवार किया है। केसी त्यागी ने लालू प्रसाद पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि जेडीयू और टीडीपी मजबूती के साथ एनडीए के साथ है और सरकार 5 साल तक चलेगी। पुराने साथी हैं, उनका सोशल इंजीनियरिंग तो खराब है ही है, क्या अंकगणित भी उनका खराब हो गया है? अभी संपन्न हुए चुनाव में 295 प्लस का जादुई आंकड़ा हमारे पास है, उनके पास संख्या बल नहीं है। लिहाजा किस आधार पर ये अफवाह फैलाने वाली खबरें प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं? जहां तक जेडीयू या टीडीपी का सवाल है, दोनों ही पार्टियां एनडीए की संस्थापक रही हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और चंद्रबाबू नायडू इसके संयोजक रह चुके हैं। हमारे बीच में
बाल के बराबर भी दूरी नहीं है, न मतभेद है। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी के पोस्ट पर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के हर कोने में गोली चल रही है, सीएम कुर्सी पर मस्त हैं और विधि व्यवस्था ध्वस्त है। एनडीए ने तेजस्वी के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। एनडीए ने तेजस्वी को लालू राबड़ी के शासनकाल को याद करने की नसीहत दी है। तो क्या होता था बिहार में 90 का दशक जंगल राज के वजह से जाना इसीलिए गया क्योंकि इन लोगों के सरकार में क्या होता था। दिक्कत यह है ना कि विपक्ष में जाते ही ठीक है आप निभाइए भाई, विपक्ष की भूमिका आप निभाइए, पर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। तरही रहन देखे नहीं है, लेकिन अपराध पे इन लोग को बोलना शोभा देता है क्या? जो पर्याय है अपराध और अपराधीकरण का, राजनीति का, ये शोभा देता है क्या के बोलना? फिर अंत में फिर जड़ वहीं पे जाएगा और तो तार वहीं मिल जाएगा। तो इसलिए ये सब विषय कुछ छोड़ ही के उन लोग को बात करें तो अच्छा है। लेकिन आरोप लगाने वाले को जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जब उनके माता पिताजी की सरकार थी तब बिहार की स्थिति क्या थी। तब बिहार में लोग घर से नहीं निकलते थे और उस समय जो अपराध होते थे वो सरकार के द्वारा संरक्षित अपराध होता था, सरकार से उसको प्रोटेक्शन मिलता था, अपराधी सरकार के फोन पर छोड़े जाते थे। गिरिराज सिंह ने सावन में मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सावन में मुस्लिम हाथ में कलेवा बांधकर और खुद को हिंदू दिखाकर दुकान खोलते हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, इससे झगड़ा झंझट बढ़ता है। मुस्लिम समाज को भी इससे बचना चाहिए। वहीं स्कूल में मुस्लिम बच्चों को प्रार्थना में नहीं शामिल होने को लेकर उलेमाए हिंद के बयान पर गिरिराज ने निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि 47 में कुछ पूर्वजों ने भूल की, अगर उस धर्म के आधार पर बंटवारे में वक्त सभी मुसलमान पाकिस्तान भेज दिए गए होते तो भारत के भीतर ऐसे प्रश्न नहीं उठते। पूरे देश में अयोध्या हो, बनारस हो या सावन में हर क्षेत्र में हाथ में कलेवा बांध करके अपने को हिंदू तरह दिखा करके वो दुकान खोलते हैं और वो ज्यादातर मुस्लिम समाज के वो दुकानदार होते हैं। मैं प्रशासन से अपील करता हूं, इसके कारण कई बार झगड़े झंझट होने के नौबत आते हैं, इसलिए प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और मुसलमानों को भी चाहिए कि धर्म में वो ना हो जिससे हिंदू धर्म भी बाधित है। दादा, उलेमाए हिंद ने स्कूलों में जो प्रार्थना होती है या सरस्वती पूजा, वैसे भी मुसलमान बच्चों से उसमें नहीं शामिल होने की अपील की। दुर्भाग्य है इस देश का जो आज 47 में हमारे कुछ पूर्वजों ने अगर यहाँ से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए गए होते धर्म के आधार पर बंटवारे में, तो आज भारत के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं निकल करके आते। और ये आज भारत के वोट बैंक की राजनीति करने वाले को सनातन के ऊपर एक सांस्कृतिक प्रहार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे का जोरदार स्वागत हुआ। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी में आयोजित अभिनंदन समारोह में उनका जोरदार स्वागत किया गया। गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों ने उन्हें लड्डुओं से तौला। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया है। साथ ही राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। हम पर विश्वास करके, एक बिहार के बेटा पर विश्वास करके जो जिम्मेवारी दिया है उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे। उनके लक्ष्य पे
उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे। राहुल गांधी को हम यही कह सकते हैं कि उनकी सोचन शक्ति समाप्त है और लगातार नॉनसेंस की तरह बात करते हैं। संविधान दिखाते हैं लेकिन संविधान कभी पढ़ते नहीं है। संविधान दिखाते हैं, संविधान के विचारधाराओं पे, कानून पे कभी काम नहीं करते हैं। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन देखने को मिला है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। राज्यपाल के कार्यक्रम के दौरान ही ये प्रदर्शन किया गया। जेडी विमेंस कॉलेज में कार्यक्रम और कुलपति आरके सिंह का विरोध भी किया गया। कुलपति पर गंभीर आरोप छात्रों ने लगाए हैं। पैसे लेकर प्रिंसिपल बनाने का आरोप इनके ऊपर लगे हैं। फर्जीवाड़े के आरोपी को प्रिंसिपल बनाया गया। कुलपति ने जगन्नाथ गुप्ता को प्रभार दिया है। तो देखिए, छात्रों ने प्रदर्शन किया है और पैसे लेकर प्रिंसिपल बनाने का आरोप लगाया है। बता दें कि कुलपति आरके सिंह का विरोध किया गया है, साथ ही जगन्नाथ गुप्ता का भी विरोध किया गया है और बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़े के आरोपी को प्रिंसिपल बनाया गया। कुलपति ने जगन्नाथ गुप्ता को प्रभार दिया है। पटना में केंद्रीय मंत्रियों के अभिनंदन समारोह के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी ने अभिनंदन समारोह में कहा, एनडीए कार्यकर्ताओं से एकजुट हो जाने को कहा। सम्राट ने कहा कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बैठाना है। और हमारे तीनों जिला के अध्यक्ष, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत हो रहा और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से सरकार चलाना है और बिहार के कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करना। अब देखिए, बिहार में नीतीश कुमार मैटर क्यों करते हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। तो नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार नहीं बनती है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जरूरी है। सुशासन के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। तो नीतीश ने सुशासन बाबू की छवि बनाई। विरोधियों के मुकाबले में ईमानदार छवि के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। अपराध पर लगाम लगाने में भी नीतीश कुमार कामयाब रहे। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीतीश कुमार का नजर आता है। इसके साथ नीतीश राज में ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ा। लोहिया और जेपी के अनुयायी रहे। महिलाओं के बीच भी नीतीश कुमार काफी लोकप्रिय हैं। शराबबंदी के बाद लोकप्रियता नीतीश कुमार की और ज्यादा महिलाओं के बीच बढ़ी। जन कल्याणकारी योजना से जनता को उन्होंने जोड़ा। अति पिछड़ा और महादलित का नीतीश पर भरोसा भी है। तो इस वजह से नीतीश कुमार अपने आप में खास है और बिहार की सियासत में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कुमार कितने प्रासंगिक हैं और उनकी ताकत का एहसास इस लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिखा। भाजपा को इस बात को समझनी पड़ी कि नीतीश कुमार की ताकत लेकर के ही हम बिहार में अगली सरकार बना सकते हैं। इस वजह से भाजपा ने कहना शुरू कर दिया कि 2025 का चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। एक अपना उनका वोट बैंक है, अति पिछड़ा जो 36% का आंकड़ा है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बाद कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। महिला मतदाताओं के बारे में कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो नीतीश कुमार ने काम किया है वो सारे जाति वर्ग से इतर वो महिलाएं नीतीश कुमार के साथ खड़ी रहती है। जो दलित महादलित हैं उनका समर्थन नीतीश कुमार को रहता है और लौकुश समीकरण तो नेचुरल तरीके से नीतीश कुमार के साथ खड़ी रहती है। तो जो सामाजिक समीकरण पर आधारित बिहार का जो चुनावी गणित होता है उसके एक बड़े घटक या बड़े स्तंभ के रूप में नीतीश कुमार जाने जाते हैं। तो सम्राट चौधरी के बयान से साफ हो गया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगा। नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है।
बीजेपी लाख कहे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के मन में क्या है ये सबको पता है। और अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अश्विनी चौबे जी ने क्या कहा था कि 2025 में बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। अब जो आज डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये केंद्र में उनको समर्थन लेना है, इसलिए अब वो ये राग अलाप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संस्कार ही इसी तरह का होता है, कहना कुछ करना कुछ। हालांकि सम्राट चौधरी जी का संस्कार जो रहा है वो कांग्रेसी रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पूरा का पूरा उसी में विलीन कर गए हैं। कांग्रेस में था प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन यहाँ तो वचन का कोई महत्व ही नहीं है। बिहार में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या स्वर्ण सभी जात धर्मों का विकास हुआ, उत्थान हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी आधुनिक बिहार के गांधी हैं और माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ एक अच्छा संबंध रहा है, एक अच्छा अनुभव रहा है और सभी एनडीए के घटक दल मिलकर तय किया है कि 2025 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देखिए ना, सम्राट चौधरी जी ने जो कहा है वो तो बिल्कुल क्लियर है ना। बिहार की जनता, हम नहीं या कोई दल नहीं, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को तय किया हुआ है और उनकी जो स्वीकार्यता है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना रहा है और आगे भी बनाएगा। पिछला लोकसभा चुनाव भी एनडीए ने एकजुट होकर लड़ा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा। देश में चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी, बिहार में चेहरा नीतीश कुमार। 2025 का विधानसभा चुनाव भी एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और नीतीश कुमार जी के चेहरे के साथ ही लड़ेगी। आवश्यक सूचना। भारी बारिश के कारण जगह जगह जहरीले सांप निकल रहे हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। अगर दुर्भाग्यवश किसी को सांप काट ले तो इन जरूरी बातों का ध्यान रखें। सांप के काटने के बाद दौड़ भाग ना करें। इससे खून का दौरा बढ़ने पर जहर तेजी से फैलता है। जहां सांप ने काटा है उस जगह को हिलाएं डुलाएं नहीं। पैर में काटा हो तो लेट जाएं, हाथ में काटा हो तो पट्टी बांधकर हाथ लटका दें। जहर का फैलाव रोकने के लिए निशान की जगह के ऊपर रुमाल या रस्सी बांध दें। ध्यान रखें कि इसे ज्यादा कसकर ना बांधा जाए, इससे गैंग्रीन होने का खतरा रहता है। घटना के तुरंत बाद अपने नजदीकी अस्पताल में पीड़ित को लेकर जाएं और उसका इलाज कराएं। किसी भी सूरत में झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ें। उत्तर बिहार के कई जिलों के साथ नेपाल के तराई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश के बाद उत्तर बिहार की नदियां उफान पर हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश होती रहेगी। कोसी नदी के जलस्तर भी लगातार बढ़े नजर आ रहे हैं। मधेपुरा में कोसी महासेतु से जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और साथ ही नेपाल के तराई के इलाकों में भी हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई नदियों में उफान देखा जा रहा है और लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त हम आपको कोसी महासेतु से कोसी नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और लगातार नेपाल में हो रही बारिश की वजह से कोसी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होती जा रही है और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और खासकर अगर हम कोसी की बात करें तो बलतारा के पास ये लाल निशान के थोड़ा नीचे है, लेकिन उसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कई तटबंधों पर भी धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम आपको जो कोसी नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं, कोसी गंडक जैसी कई नदियां ऐसी हैं जहां जिसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जो खासकर जो किनारे के इलाके हैं वहां पे बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है। और मौसम विभाग के माने तो आने वाले 24 से 48 घंटे में जबरदस्त बारिश होने की पूरी संभावना। सबसे बड़ी बात है कि नेपाल के तराई इलाकों में जो लगातार बारिश हो रही है उसने कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी कर रखी है और खासकर बिहार में जो मानसून सक्रिय है उसके वजह से भी जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। तो नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश की वजह से 5 नदियां फिलहाल खतरे के
निशान के आसपास पहुंच चुकी है और लगातार अगर ऐसे ही बारिश होती रही और नेपाल के तराई इलाकों में बारिश होती रही तो बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है और खासकर कई नदियों के जलस्तर बढ़ने से तटबंधों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, कोसी महासेतु। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में झमाझम बारिश के बाद नदियां उफान पर है। कोसी के साथ साथ गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। दीघा घाट पर पिछले एक हफ्ते में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हालांकि अभी भी गंगा खतरे के निशान से नीचे है। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, चाहे राजधानी पटना में स्थित गंगा नदी हो या फिर कोसी नदी। देख सकते हैं किस कदर गंगा नदी में जो जलस्तर है वो बढ़ने लगा है। और सिर्फ गंगा नदी ही नहीं, कोसी और सीमांचल की प्रमुख नदियों का भी जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। सुपौल और सहरसा में कोसी तो कटिहार में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं तमाम गंगा घाटों पर जो गंगा की रफ्तार है वो बढ़ने लगी है। दीघा घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दीघा घाट पर ये छोटा सा एक टेंट यहाँ स्थापित किया गया था जहां लोग रहते थे, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण ये टेंट भी अब जलमग्न होने लगा है और दूर दूर तक जो गंगा यहाँ नजर आ रही है। बारिश होने से पहले गंगा नदी बहुत दूर नजर आती थी, लेकिन अभी यहाँ दीघा घाट से आप देखेंगे तो जो गंगा का प्रवाह है वो लगातार बढ़ रहा है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और सिर्फ दीघा ही नहीं, NIT की अगर हम बात करें तो वहां भी जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ 4 दिनों की बारिश में 120 सेंटीमीटर से अधिक गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि अगर दीघा की हम बात करें तो यहां अभी 44 मीटर के आसपास गंगा का जलस्तर है, खतरे के निशान के नीचे है, क्योंकि खतरा का जो निशान है दीघा के पास वो 50 मीटर है। लेकिन बढ़ते गंगा के जलस्तर के मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है, लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। यहाँ कटाव का जो दौर है गंगा नदी के किनारे वो भी देखी जा सकती है, क्योंकि हवा की लहरें तेज हैं, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। तमाम जितने गंगा घाट हैं वहां पर गंगा की रफ्तार बढ़ने लगी है, जलस्तर बढ़ने लगा है और इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन भी सतर्कता बरतते हुए यहाँ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना।